जर्रा जर्रा चलो सुर काहे हम सब अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ। इब्राहिम शाह तेगी लेटे सुरकाही में पानी की सही व्यवस्था नहीं है, वहां पर कुरान की तिलावत करने वाले लोग पैदा कैसे हो? छोटा सा बच्चा दौड़ कर आया और उंगली पकड़ लिया, दादा मुझे 5 बतासा दीदा करने से क्या होता है, नंगे सर खाने से क्या होगी? अगर हम तेगे अली सरकार के गुलाम है तो एक भी सुन्नत हमसे कज़ा नहीं हो। हर तैबा के अनवार से बातें की है, कभी गुंबद कभी मीनार से बातें की है, रात भर तैबा के अनवार से बातें की है। जिब्राइल आपकी किस्मत का नहीं कोई जवाब, आपने नबियों के सरदार से बातें की है, आपने नबियों के सरदार से बातें की है। बख्श दूंगा मेरे महबूब तेरी उम्मत को, बख्श दूंगा मेरे महबूब तेरी उम्मत को। रब ने मेराज में सरकार से बातें की है, रब ने मेराज में सरकार से बातें की है। सिर्फ इंसान पे मौकूफ नहीं उनकी अता, बेजुबानों ने भी सरकार से बातें की है, बेजुबानों ने भी सरकार से बातें की है। हजरात मोहतरम, वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजर रहा है। आइए हिंदुस्तान का और शोबे बिहार वैशाली के अज़ीमुशान खतीब जो इस अभी के मौसम में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेजी के साथ हर इलाके में जिनका खिताब होता है, जिनकी खिताबत में फिक्र की बुलंदी है, ख्याल की वसअत है, शऊर की पुख्तगी है, हजरत अल्लामा मौलाना जावेद अहमद साहब क़िबला फैजी वो तशरीफ ला रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रज़ा, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। तेगे अली के फैज़ का दर है खुला हुआ, तेगे अली के फैज़ का दर है खुला हुआ, है कादरी फ़कीरों का झंडा गड़ा हुआ, है कादरी फ़कीरों का झंडा गड़ा हुआ। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, आज हम सब हुजूर पीर तरीक़त हज़रत मौलाना शौकत अली यूसुफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के उर्से मुक़द्दस में शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं। मुबारकबाद अबा बकरपुर के तमाम अहबाब, बिलखुसूस हुसैनी कमेटी जिन्होंने आज का ये पाकीज़ा प्रोग्राम सजाया है, बिलखुसूस सदर जलसा हुजूर काज़ी शरीयत मुनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा अलहाज मुफ्ती मोहम्मद अली रज़ा साहब क़िबला मिसबाही मदज़िलहु आली व नूरानी तशरीफ़ फरमा है, दीगर उलमा अहले सुन्नत तशरीफ़ फरमा है। सबों से आपकी मुलाकात होगी। थोड़ी देर के लिए मैं आपके बीच हाजिर आया हूँ। आदत के मुताबिक 2-3 शेर बारगाह सरकार सुरकाही में, फिर चंद बातें मैं अर्ज़ करूँगा। एक बार और नबी और आले नबी पर हदिया दुरूद पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीअना सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।
हजरात बंद पेश कर रहा हूँ, पेश की आवाज़ बुलंद पूरा मजमा कह ले सुभान अल्लाह। मुलाहिज़ा फरमाए, सूर्य काहे का जर्रा जर्रा, सूर्य काहे का जर्रा जर्रा, दिल भी है और जान भी है। सूर्य काहे का जर्रा जर्रा, दिल भी है और जान भी है। तेगे अली सरकार का रोज़ा, तेगे अली सरकार का रोज़ा, दिल भी है और जान भी है। तेगे अली सरकार का रोज़ा, दिल भी है और जान भी है। और जिस पे बैठ के तेगे अली सा दर से अक़ीदत देते थे, जिस पे बैठ के तेगे अली शाह दर से अक़ीदत देते थे। अरे मेरे लिए तो वो भी मुसल्ला, मेरे लिए तो वो भी मुसल्ला, दिल भी है और जान भी है। मेरे लिए तो वो भी मुसल्ला, दिल भी है और जान भी है। आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ, मोहब्बतों के साथ समाअत कर ले एक बार और। हजरत सरकार सुरकाही के नाम पर बावाज़े बुलंद कह लें सुभान अल्लाह। दिल भी है और जान भी है। आओ चलो आओ चलो सुर काहे हम सब झोलियाँ भर के लाते हैं। आओ चलो सुर काहे हम सब झोलियाँ भर के लाते हैं। अरे तेगे अली के दर का सदका, तेगे अली के दर का सदका, दिल भी है और जान भी है। तेगे अली के दर का सदका, दिल भी है और जान भी है। सुर काहे का जर्रा जर्रा, दिल भी है और जान भी है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह व कूनू मअस्सादिकीन। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये सच्चों की कौन सी जमात है? तो कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला दूसरे मकाम पे इरशाद फरमाता है, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वशुहदाई वस्सालिहीन। वो सच्चों की जमात नबिय्यीन की जमात है,
वो सच्चों की जमात सिद्दीकीन की जमात है, वो सच्चों की जमात शुहदा की जमात है, वो सच्चों की जमात सालिहीन की जमात है। हजरात गिरामी, वो सच्चों की जमात हुजूर गौसे आजम की जमात है, वो सच्चों की जमात गरीब नवाज की जमात है, वो सच्चों की जमात आला हजरत की जमात है, वो सच्चों की जमात हुजूर ताजुश शरिया की जमात है, वो सच्चों की जमात हजरत सरकारे सुरकाही की जमात है, वो सच्चों की जमात हुजूर शौकत अली रहमतुल्लाह अलैह की जमात है। हजरात गिरामी, सरकारे सुरकाही के खानकाह के और आपके बारगाह के फैज याफ्ता बिलखुसूस हुजूर हजरत शाह इब्राहिम कादरी तेगी रहमतुल्लाह अलैह के आप खलीफा हैं, हजरत मौलाना शौकत अली रहमतुल्लाह अलैह, जिनके उर्स में आप आए हैं। यानी सरकारे सुरकाही लेटे सुरकाही में है, सरकारे इब्राहिम शाह तेगी लेटे सुरकाही में है, और उसकी एक रोशनी, उसका एक चिराग अबा बकरपुर में रोशन हो चुका है, और उसकी रोशनी में धीरे धीरे तमामी लोग यहाँ जमा होकर और उनके फैज से माला माल हो रहे हैं। हजरात खुशनसीब हैं आप कि बाहर से उलमाए कराम का, शुराए अहले सुन्नत का नूरानी काफिला आज के इस उर्स मुकद्दस में हाजिर हैं, जिन्हें आप समाअत करेंगे। हजरात, अल्लाह तबारक व ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमारे इस इलाके में सरकारे सुरकाही जैसी शख्सियत को पैदा किया, जिन्होंने उन इलाकों का दौरा किया जिन इलाकों में जाने के लिए सही से सड़कें नहीं हैं। आप जाएं उन इलाकों में जिन इलाकों में जाने के लिए सही से सड़कें नहीं हैं, जहां पे बिजली की व्यवस्था नहीं है, जहां अब तक सही से पानी उपलब्ध नहीं है, लेकिन आप उस आबादी में जाइएगा, वहां की मस्जिद में अजान भी होती है। आप उस आबादी में जाइएगा, वहां उस आबादी के लोग कुरान की तिलावत भी करते हैं। आप उस आबादी में जाइएगा, वहां कुरान की तिलावत भी की जाती है। वहां लोगों को ज़कात का मसला भी मालूम है, लेकिन बात समझ में नहीं आती है। जहां सड़कों का जाल बिछा नहीं है, वहां कुरान का पैगाम पहुंचा कैसे है? जहां बिजली की सही रोशनी नहीं है, वहां इस्लाम का पैगाम पहुंचा कैसे है? जहां पर पानी की सही व्यवस्था नहीं है, वहां पर कुरान की तिलावत करने वाले लोग पैदा कैसे हो गए हैं? तो जब आप उन लोगों से पूछेंगे, उन मदरसों की दीवारों से पूछेंगे, उस मस्जिद के मिंबर से पूछेंगे, तो आवाज आएगी, सुनो सुनो, मेरा पैगाम यहाँ तक जो पहुंचा है, ये अल्लाह वालों के दामने करम से वाबस्ता होकर के पहुंचा है। ये वो अल्लाह वाले हैं मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, जिन्होंने नजराने की फिक्र नहीं की, जिन्होंने खाने की फिक्र नहीं की, जिन्होंने सोने की फिक्र ना की, आज प्लेन से, ट्रेन से, समर सिटी कारों से भी इस्लाम का, दीन का वो काम नहीं हो पा रहा है जो काम मेरे तेगे अली सरकार ने बैलगाड़ी से करके दिखाया है। खुलूस था। आज आपकी वही जबान बउआ कहकर, यानी जब आपके दीन की तबलीग का अंदाज ऐसा था, जब सरकारे सुरकाही किसी आबादी में जाते और जाने के बाद किसी बच्चे को बुलाते, हुजूर काज़ी शरीयत की मौजूदगी में अर्ज कर रहा हूं, जो आज के इस जलसे के सदर भी हैं, इसलिए मैं गुजारिश ये करूंगा कहूंगा कि सदर साहब के ही मुताबिक जलसे को आप चलाएं, ताकि जलसा यतीम ना हो बल्कि जलसा कामयाब होता हुआ नजर आए। हजराते गिरामी, अर्ज करना चाहता हूं, तबलीग करने का अंदाज देखिए। आप गांव में आबादी में पहुंचते, बच्चे को बुलाया, कहा बाबू ये बताओ तुम्हें कलमा शरीफ याद है कि नहीं? बच्चा कहता कि ना, कलमा हमें याद नहीं है। सरकारे सुरकाही उसे बैठाकर कलमा याद कराते और फिर ऐलान कर देते, सुनो बच्चों, जो एक कलमा याद करके आएगा, तेगे अली उसे एक बताशा देगा। क्योंकि बच्चों को आज के जमाने में जिस तरह से चॉकलेट की लालच होती है, उस लालच में वो काम करते हैं। वो जमाना बताशे का दौर था, वो जमाना ऐसा था। सरकारे सुरकाही फरमाते कि जो एक कलमा याद करके आएगा उसे एक बताशा दूंगा, जो दो कलमा याद करके आएगा उसे दो बताशे दूंगा, जो तीन कलमा याद करके आएगा उसे तीन बताशे दूंगा। यानी जो जितने कलमे याद करके आएगा उसे मैं उतना देने का काम करूंगा। हजराते गिरामी, आपके खुलफा देखते, आपके मुरीदीन देखते, उन्हें बात समझ में ना आती कि सरकार ये क्या कर रहे हैं, सरकार ये क्या कह रहे हैं। लेकिन जब
जब एक हफ्ते के बाद सरकार घूमते घूमते उसी आबादी में पहुंचे तो एक छोटा सा बच्चा दौड़ कर आया और उंगली पकड़ लिया, दादा मुझे 5 बतासा दीजिए। कहा वो किस लिए? कहा सरकार आपने जो मुझे कहा था जो जितने कलमा याद करेगा तेगे अली उसे उतना ही बतासा देगा। तो दादा सरकार सुनिए, मैं 5 कलमा याद कर चुका हूँ, लिहाजा मुझे 5 बतासे अता कर दीजिए। वो तेगे अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के तबलीग करने का अंदाज था। यही वजह है कि अबा बकरपुर जैसी सरजमीन पर फैजाने सरकार सुरकाही का नारा लग रहा है, मसलके आला हजरत का नारा लग रहा है। यकीनन ये उनकी जिंदा करामत है। और आपके मालूमात में इजाफा कर दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस गांव अबा बकरपुर में सरकार सुरकाही का कदम आया है। सुभान अल्लाह, आप बनब से नफीस खुद तशरीफ लाए हैं, क़याम भी किया है आपने, मुरीद भी किया है आपने, और उस सरजमीन पर आज बैठ करके आप जलसा समाअत कर रहे हैं। सरकार सुरकाही के तकवा का आलम यह था कि आज हमें मालूम नहीं कि नंगे सर इस्तिंजा करने से क्या होता है, नंगे सर खाने से क्या होता है। नंगे सर खाना खिलाफे सुन्नत है, नंगे सर इस्तिंजा वगैरह करना इससे आदमी को निस्यान की यानी भूलने की बीमारी होती है। सरकार सुरकाही का ये वो वक्त है जब आप बीमार रहा करते थे, बीपी की परेशानी थी। एक दिन आप इस्तिंजा के लिए अपने हुजरे से निकले और जैसे ही इस्तिंजा के लिए बैठे, बीमारी का आलम है, महसूस किया कि सर पे टोपी नहीं है। अब मुझसे एक सुन्नत तर्क हो रही है। तो सरकार सुरकाही ने अगल बगल देखा तो एक कद्दू का दरख्त था। आपने उस कद्दू के दरख्त के पत्ते को तोड़कर अपने सर को ढक लिया और दुनिया वालों को बता दिया कि सुन लो, तेगे अली उसका नाम है, फर्ज तो दूर एक सुन्नत भी मेरी कज़ा नहीं हुई है, एक सुन्नत को भी मैंने छोड़ने का काम नहीं किया है। लेकिन सुनो, तेगे अली के नाम पर अपना पेट पालने वाले, सरकार सुरकाही के नाम पर चादर बेच करके बिल्डिंगों में सोने वालों, सरकार सुरकाही के नाम पर तुम अपने जायदाद को बढ़ाने वालों, आज तुम तेगे अली के नाम पे खा तो रहे हो लेकिन आज तुम्हारे फर्ज छूट रहे हैं। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, अर्ज करना चाहता हूँ, सरकार सुरकाही उस शख्सियत का नाम था, सरकार सुरकाही उस मादरजाद वली का नाम था जिनकी पूरी जिंदगी शरीयत के मुताबिक गुजरी है। तो मैं तमाम सामईन से, हुसैनी कमेटी से और मुकद्दस उलमा की मौजूदगी में आज के इस उर्से मुकद्दस से जावेद अख्तर फैजी पैगाम दे रहा है, आप लेकर के जाइए, अहद कर लीजिए कि हम तेगे अली के गुलाम के उर्स में आए हैं। तो अगर हम बेनमाजी हैं तो आज से नमाजों की पाबंदी शुरू कर देंगे। अगर हमने किसी भाई की जमीन को टेढ़ा करके कब्जा कर लिया है तो हम तेगे अली के गुलाम हैं, वो सीधा करके उसे देने का काम करेंगे। वाकई अगर हम तेगे अली सरकार के गुलाम हैं तो एक भी सुन्नत हमसे कज़ा नहीं होगी और उस सुन्नत की पाबंदी करेंगे। और आखिरी पैगाम हुसैनी कमेटी और तमाम लोगों को कि अहद कर लीजिए कि हम तेगे अली के गुलाम हैं, बगैर लेन देन, बगैर तिलक जहेज के हम अपनी शादी करेंगे, लड़की वालों पर बोझ नहीं बनेंगे, यानी हम अपने आप को बेचेंगे नहीं। तमाम नौजवानों को पैगाम दे रहा हूँ आज के इस उर्से मुकद्दस से कि हम बेटी वालों के सामने अपने आप को बेचेंगे नहीं, बल्कि शरीयत और सुन्नत के मुताबिक निकाह करेंगे। इसलिए इर्तदाद की जो बढ़ती सूरत हाल है इसको रोकने का एक वाहिद ये भी रास्ता है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह मुकद्दसा में दुआ गो हूं मौला करीम आज के इस उर्से तकरीबात उर्से मुकद्दस को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमें शरीयत और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। मेरे साथ मिलकर पढ़ लें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमे तय्यब का विर्द करें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।